ये मनुष्य ना चाहता हुआ जैसे कोई जबरदस्ती उसे पाप कर्म में लगा दे, ये कौन है? ये किसके वशीभूत होकर, प्रेरित होकर के पाप कर्म का आचरण कर लेता है? ना चाहते, अनिच्छन्नपि, उसकी इच्छा नहीं, फिर भी ऐसा क्यों? अथ केन प्रयुक्तोयम, ये कौन है? क्योंकि जो सत्संग सुनता है ये जानता है कि पाप अंधकार है, पाप मलिनता है, पाप दुख है, पाप बंधन है, पाप ही निकृष्टता का कारण है, पतित होने का कारण पाप है। फिर वो विचारवान पुरुष पाप कैसे कर बैठता है? यहां ज्ञानियों की तो बात ही नहीं, विचारवानों की बात हो रही। जो सत्संग सुनता है, शास्त्र स्वाध्याय करता है, जानता है कि बिना पाप के दुख का कोई और कारण हो ही नहीं सकता, पाप ही है, फिर वो क्यों करता है? अनिच्छिन्न, इच्छा नहीं है। ये ऊपरी बात हुई कि इच्छा नहीं है। अपने लोग बिल्कुल जैसा प्रश्न है वैसा ही सोचते हैं कि हमारी इच्छा नहीं थी। नहीं, अगर आप इच्छा रहित हो गए और कोई क्रिया होगी वो बांध ही नहीं सकती आपको, सिद्धांत है। और उस क्रिया में भी जितनी इच्छा है उसी के अनुसार आपको दंड मिलेगा या सुकृत बनेगा, उसमें भी है। आप पूर्ण मदांध होकर के, वासना के वशीभूत होकर जो भी कार्य करते हैं वो पूरा फल मिलता है, और आप पूर्ण भाव से युक्त होकर के दैन्यता पूर्वक सेवा करते उसका पूरा फल मिलता है। इसमें भी अंतराय है। विचारशील उपासक पाप करना क्यों चाहेगा? वो कह रहा है अनिच्छन्नपि, मेरी इच्छा नहीं है, पर ऊपर से कह रहा मूल में इच्छा है। बिना इच्छा के पाप आचरण हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, कदापि नहीं हो सकते। अगर वो क्रिया कोई हो रही है जो से आप पाप कहते हैं, उसमें बंधेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं। जैसे पत्ता हिल रहा है, उसका क्या फल है? वृक्ष का। ऐसे उस इच्छा रहित महापुरुष के द्वारा चाहे बड़ा शुभ कार्य बन जाए, या जिसे शास्त्र विरुद्ध कहते हैं ऐसा कोई क्रिया तुम्हें दिखाई, उसको कोई बंधन नहीं। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्त कुर्वन्तु मां। क्योंकि बंधन इच्छा का है, चाह का है, राग का है। अगर चाह, इच्छा, राग नहीं है तो उसके द्वारा पापाचरण बनता ही नहीं है, पक्का। पापाचरण कहते ही हैं जो इच्छा और राग पूर्वक भगवत आदेश के विरुद्ध आचरण किया जाए। यदि इच्छा है और भगवत आदेश के अनुसार चलते तो पाप नहीं बनेगा, पर इस भगवत आदेश के अनुसार चलने की और इच्छा के जो नीचे भूमि पर विराजमान नींव पर है वो भगवत प्राप्ति है। इसलिए बीच की इच्छा उसे फंसा नहीं पाती। अब कह रहे अनिच्छन्नपि, तो बाहर है पूरा का पूरा संसार और ऊपर विचार कि हमें पाप नहीं करना है, बीच में इच्छा नहीं है, और मूल में संग्रह और भोग की आसक्ति बैठी हुई है। मूल में संग्रह भोग की आसक्ति बैठने पर बीच में दिखाई दे रहा है कि इच्छा नहीं है, पर क्रिया पाप की हो जाती है और उसे दंड भोगना पड़ता है। मूल में भगवत प्राप्ति की इच्छा है, जैसे उसे अनिच्छन्नपि भासता है पर है नहीं, ऐसे ही बीच में इच्छा भास गई और ऊपर उसकी क्रिया दिखाई दे रही, पर मूल में है भगवत प्राप्ति, इसलिए उसकी इच्छा उसे फंसा नहीं पाएगी, वो बंधन। ये सूक्ष्म बात है। ऐसा नहीं कि आज कोई शरणागत हुआ तो आज ही सिद्ध हो जाएगा, बहुत लंबा सफर है, तो हो सकता है ऐसा कुछ, पर उसके मूल में भगवत प्राप्ति की इच्छा है। इसलिए बीच की सारी इच्छाओं का दमन वो मूल उद्देश्य कर देगा। बीच में अनिच्छा दिखाई दे रही, पर मूल में शरीर राग, शरीर भोग में सुख बुद्धि है,
और वो उस अनिच्छा को देख करके बोल रहा बीच वाले को, और बाहर क्रिया हो रही इच्छा के अनुसार। तब ये प्रश्न होता है कि इच्छा तो हमारी नहीं थी, पर आप मूल में नहीं झांक पाए। जो मूल में संग्रह भोग का राग बैठा है, वहीं से इच्छा प्रकट हुई है। विचारशील जो मनुष्य है वो पाप करना तो नहीं चाहता, पर भोग संग्रह की मूल में इच्छा होने पर ना करने योग्य वो पाप कर्म कर बैठता है। इतनी प्रबल होती है वासना। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्, घसीटती, आकर्षण, घसीटना। इतना बोलने में जब समय लगा, इतने में वो भ्रष्ट कर देती है। भ्रष्ट का मतलब तन्मय कर देती है अपनी वासना में। पाप प्रवृत्ति का उत्पन्न होना, उसका क्रिया में उतरना, विचारशील पुरुष दोनों को देखता है, सोचता भी है, पर इतने में वो काम तमाम हो जाता है। अंदर से संकल्प बनाकर अंतःकरण को मलिन करके पापाचरण में उतार देता है। कमी क्या हो गई? विचार तो कर रहा था, यहां विचार नहीं रोकता, यहां पुकार रोकती है। राधा राधा राधा, लाडली प्रियाजू। ये है, यहां विचार काम नहीं करेगा, यहां पुकार काम करेगी। आर्त भाव से प्रभु को पुकारो कि ये दुर्वासना हमें भगवत चरणारविंद से विमुख करने वाली आकर्षण वृत्ति पैदा कर, नाथ आप बचा लो। ये भक्त का लक्षण है। जो ज्ञान मार्ग का उपासक वो विचार करता है, तो ज्ञानी नाम पिचेतान से देवी भगवती हिषा बलादा, बलात्, इसमें भी लिखा है अपि बलात्, जबरदस्ती। बलादा कृष्ण मोहाय, जबरदस्ती उसे मोहित कर लेती है। जो अंदर पाप प्रवृत्ति, वासना का मूल राग, भोग, संग्रह, ये विचारशील पुरुष पाप नहीं करना चाहता, फिर भी पाप हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे से कोई जबरदस्ती पाप करा रहा है। तो इस पाप कराने वाले को बलात् जो हमें पाप में लगा दिए, वो कौन है? प्रभु। प्रभु से पूछते हैं अर्जुन जी। जब हमारा लक्ष्य होता है संसार, तो तुम चाहे जितना वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, सत्संग सुन लो, आपको पाप से कोई बचा नहीं सकता। लिख लो ये बात, दिमाग में बैठा लो। यदि आपका उद्देश्य संसार है, शरीर सुख, शरीर आराम, शरीर भोग, मान प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, इसे संसार कहते हैं, तो आप पाप से बच नहीं सकते। और यदि उद्देश्य आपका भगवत प्राप्ति है, तो चाहे वर्तमान में आपसे पाप क्यों ना हो रहा हो, आप धैर्य धारण करना, आप निष्पाप हो जाएंगे, आप महात्मा बन जाएंगे। ये भगवान के वचन है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव मंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। वर्तमान में भले पाप नहीं दिखाई दे रहा, अनिच्छा दिखाई दे रही, लेकिन मूल में संसार का महत्व बैठा है, तो पापाचरण रोक नहीं सकते, हो ही जाएगा। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जो स्वयं दुर्योधन को उपदेश करते संधि कराने के समय, तो कह रहा जानामि धर्मम नच में प्रवृत्तिर, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति। प्रभु आप ऐसा ना समझे कि मुझे धर्म का ज्ञान नहीं। भगवान से कह रहा दुर्योधन, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, मैं जानता हूं धर्म, पर मेरा स्वभाव नहीं है धर्म पे चलना, मेरी प्रवृत्ति नहीं। और जानाम्य धर्मम, अधर्म को भी जानता हूं कि पापाचरण अधर्म है, पर नच में निवृत्ति, मेरी उससे निवृत्ति नहीं है, अर्थात अधर्म में मेरी प्रवृत्ति है। धर्म को जानता हूं, पर उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं है। अधर्म को भी जानता हूं, पर उससे निवृत्ति नहीं, अर्थात इसमें अधर्म में प्रवृत्ति है। तो वो भी कह रहा है कि कोई है ऐसा जो बलात् मुझसे ऐसा करवा रहा है,
केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोसि तथा करोमि। कोई ऐसा है देव बलवान जो मेरे जैसे से भी ऐसा करवा रहा है? मेरे जैसे, मैं बलवान हूं, मैं जानता हूं धर्म किसे कहते हैं और धर्म किसे कहते हैं। कोई है जो बलात् मेरे अंदर बैठ करके ऐसा, वो कोई देव है? दुर्योधन कहता है ये देव और कोई नहीं है, ये काम है, काम, वासना राजा बनने की और स्वतंत्र रूप से भोग भोगने की। राजा का तात्पर्य अत्यधिक ऐश्वर्य भोग सामग्रियों का स्वामी बनने की। यही वासना, यही काम वो देव है जो बलात् धर्म जानते हुए भी उसमें प्रवृत्ति नहीं होने देता और अधर्म जानता है कि पापाचरण पर उससे निवृत्ति नहीं होने देता, अर्थात उसमें प्रवृत्ति कराता है। केन प्रयुक्तोयम पापम चरति। ये विचारवान पुरुषों को भी जबरदस्ती पाप में लगा देता है। कौन है? कोई और है क्या जो जबरदस्ती पापाचरण करवा रहा है? ऐसा बहुत साधकों से सुना कि मेरी इच्छा नहीं होती पर ऐसा जबरदस्ती हो जाता है। एक ने प्रश्न किया था, पता नहीं क्या भूत है कि कौन सा देवता है कि कोई राक्षस है, आवेश आता है और वैसा हो। और कोई देवता नहीं, कोई राक्षस नहीं है, वो आपकी वासना है, वासना, काम। प्रभु अर्जुन जी के इस प्रश्न को सुन के कहा, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम। वैरिणम ये दुश्मन है, भगवत प्राप्ति का मार्ग रोकने वाला, भ्रष्ट करने वाला, दुर्गति कराने वाला सबसे बड़ा बैरी दुश्मन ये काम है, ये क्रोध है। ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। जितने पाप है उन सब का मूल कारण ये काम है, कामना। और ये जो क्रोध भगवान बोले ये स्वतंत्र रूप से नहीं होता, इसकी उपज होती। इसकी कामना में जब कभी अपूर्ति बाधा लगेगी तो क्रोध हो जाएगा। क्रोध की स्वयं की सत्ता नहीं। कामः संजायते, हमने कामना की हमारे अनुकूल चले, प्रतिकूल चलेगा गुस्सा आ जाएगी। कुछ भी कामना, ये हमारा पुत्र है इसको ऐसे चलना चाहिए, ये हमारा शिष्य है इसको ऐसे चलना चाहिए, ऐसा। हाँ ठीक है, आपका अधिकार है, आप समझा सकते हैं, क्रोध करने का कारण नहीं है। नहीं समझ पा रहा तो उसे भगवत स्वरूप मान करके अपने मन को निवृत्त कर लीजिए। उस पर ये भाव मत रखिए मेरा शिष्य है, मेरा पुत्र है। यदि वो आज्ञा पालन करता है तो उपदेश दे दीजिए, नहीं आज्ञा पालन करता तो भगवत बुद्धि करके प्रणाम कर लीजिए, आप बच जाएंगे। यदि आप कामना करेंगे तो फिर आप जलेंगे, क्रोध हो जाएगा, फिर आगे बहुत बढ़ जाती बात। फिर मन संकल्प करने लगता है कि इस दुष्ट को दंड दे के रहेंगे। तो जहां हमें भगवत साक्षात्कार करना है, सब में अपने प्रभु का, वहां हमारा भाव बिगड़ गया। ये सब दुश्मन है, वैरी, भगवान कह रहे वैरिणम।